नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट पे ऑनलाइन चैनल में। हम वापस आ चुके हैं हमारे प्लांट किंगडम चैप्टर के साथ में एंड ये लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ा था, हमने उसके फीचर्स पढ़े, हमने उसके काफी सारे की उसके बाहर की मेम्ब्रेन कैसी कैसी होती है, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ देखा हमने। ठीक है, तो हमारा जो क्लोरोफाइसी था वो वहां पे खत्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे फियोफाइसी, या इसी को हम बोलते हैं आम भाषा में ब्राउन एल्गे। क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गे। अब ये ना, इसे हम ये बोलेंगे मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गे। भाई ध्यान देना, ये मालूम पड़ जाएगा आपको। मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गे। क्या हो रहा है? सेकंड, पिछले वाले हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं ताकि वो सब ना हो। अब ठीक चलेगा। चलो, मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गे। देखते हैं ऐसा क्यों बोला हमने। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो फियोफाइसी यानी कि जो ब्राउन एल्गे है, उसके हम यहाँ पे दो फीचर्स देख रहे हैं। पहली बात तो इसको ना, ब्राउन एल्गे को, इसको ही बोलते हैं बिग एल्गे। क्या बोलते हैं? बिग एल्गे। रीजन इज बिकॉज इनकी हाइट जो होती है वो 100 मीटर हाई तक भी हो सकती है। बहुत ऊंचे भी होते हैं ये। सोच रहे हो तुम, 100 मीटर कितना होता है? बहुत ऊंचा। उतने ऊंचे ऊंचे एल्गेस भी होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बिग एल्गे। क्या इसका एग्जाम्पल है हमारा केल्प। केल्प जो होता है यानी कि लैमिनेरिया, वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत हाई हाइट होती है उसकी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बी से ब्राउन एल्गे, बी से बिग एल्गे। एक और नाम बोलते हैं फियोफाइसी जो है हमारी, ये पायरीफॉर्म होती है। क्या होती है? पायरीफॉर्म। पी से फियोफाइसी, पी से पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म का मतलब क्या होता है भाई? पियर शेप्ड। क्या होता है? पियर शेप्ड। याद होगा हमने जब देखा था तो इसका जो शेप था वो कैसा था? ऐसा था। याद है आपको? ये क्लोरोफाइसी के अंदर में था, ये फियोफाइसी के अंदर में था। जिनका जू स्पोर था, याद है? एसेक्सुअल स्पोर था ना इनके पास में, एसेक्सुअल में था क्या वो? जू स्पोर। तो जू स्पोर था, वो पियर शेप था, तो इसलिए हम बोलते हैं कि दे आर पायरीफॉर्म यानी कि पियर शेप्ड। ठीक है, तो दो चीजें हैं, ब्राउन एल्गे, बी फॉर ब्राउन, बी फॉर बिग एल्गे। हाइट जो होती है वो 100 मीटर ऊंची भी हो सकती है। एग्जांपल हो गया हम पे केल्प या फिर लैमिनेरिया, उसको बोलते हैं। ब्राउन एल्गे को और क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। फियोफाइसी, पी फॉर फियोफाइसी, पी फॉर पायरीफॉर्म, मतलब कि भाई पियर शेप्ड। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट। अब ब्राउन एल्गे जो होते हैं वो दो तरीके से ब्रांच हो सकते हैं। या तो वो सिंपली ब्रांच्ड होंगे या फिर वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होंगे। इसका आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर आपको। ये रहा। देखो, ये हमारा होगा सिंपली ब्रांच्ड, ये हमारा क्या होगा? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। देखो, या तो वो सिंपली ब्रांच्ड होंगे या तो वो प्रोफ्यूजली। सिंपली मतलब क्या होगा भाई? बिल्कुल सिंपल तरीके से ब्रांच्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा हमारा होता है एक्टोकार्पस के अंदर। किसमें होता है? एक्टोकार्पस के अंदर दे आर सिंपली ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांचेस होती है, कोई टेंशन नहीं। प्रोफ्यूजली किसके अंदर होता है? लैमिनेरिया और सैरगैसन के अंदर में। लैमिनेरिया और सैरगैसन, दे आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। व्हाट इज इट? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। तो ब्राउन एल्गे जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है। उनमें जो ब्रांचेस होंगी, या तो वो सिंपली ब्रांच्ड होंगे या फिर वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होंगे। सिंपली ब्रांच होंगे तो भाई एग्जांपल हो गया एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली होंगे उसका एग्जांपल क्या होगा? या तो हो गया लैमिनेरिया या फिर सारगासम, दोनों ही। अब ब्राउन एल्गे के हमारे पास यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। भाई देखो, पिगमेंट जो होता है उसमें क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल सी दोनों होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है और फ्यूकोजैंथिन होता है। फ्यूकोजैंथिन जो होता है वही इसको ब्राउन कलर देता है।
क्या, ब्राउन कलर। बाकी दोनों के अंदर में अल्फा कैरोटीन है, लेकिन इसके अंदर में फ्यूकोजैंथिन है। फ्यूकोजैंथिन ऐसा पिगमेंट है जो कि इसको ब्राउन एल्गे को यानी फियोफाइसी को उसका ब्राउन कलर देता है, ठीक है। एंड देन ज़ैंथोफिल एज कॉमन सब में ही है, ठीक है। तो इसमें चार जो पिगमेंट है वो कौन कौन से है भाई, 5 एग्जैक्टली। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। अब इनकी हैबिटेट जो है मोस्टली मरीन वाटर, मरीन ही है इनका जो बेसिक हैबिटेट है, वो क्या है, मरीन वाटर। लेकिन फ्रेश वाटर में भी रेयर कुछ पाए जाते हैं, रेयरली कुछ कुछ पाए जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर में भी। हैबिट क्या है इनकी भाई, मल्टी सेल्ड है, सिंगल सेल्ड नहीं पाए जाएंगे, हमेशा मल्टी सेल्ड होंगे। और ये फूड को स्टोर करते किस फॉर्म में, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। व्हाट इज इट, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। ध्यान देना ये सब इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल तुम्हें एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू की, इन विच फॉर्म डज ब्राउन algae स्टोर्स देयर फूड। आंसर इज लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, सिंपल एज इट। अब भाई हम पे कवरिंग से नाल के, अब देखो कवरिंग से बात करते हैं भाई, ये तो हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी होगी भाई सेल वॉल। लेकिन कौन सी, इनर सेल वॉल। क्योंकि ब्राउन एल्गे जो होता है इसके बाहर के तरफ में हमारे को ब्राउन एल्गे जो होता है इसमें बाहर की तरफ में हमारे को मिलती है देखने एक लेयर, ये and this layer is called algin. What is it called? algin बोलते हैं इसे, algin। अब एल्जिन जो होता है वो एक अच्छा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, देखा अभी, वाटर को होल्ड करके रखता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है एल्जिन जो होता है। तो ये जो इसकी आउटर लेयर होती है ब्राउन एल्गे की, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है हमारी एल्जिन की, ठीक है। चलो एल्जिन के बनी होते हैं, जैसे कि हमने याद है कि ना क्लोरोफाइसी के अंदर में वो जो लेयर थी बाहर की वो बनी थी पेक्टोस की, लेकिन ये बनी है एल्जिन की। और एल्जिन को यूज करते हैं टू मेक जेलीज, टू मेक जेलीज, जेलीज बनाने में, जेली जो तुम खाते हो वही भाई, ठीक है। तो अंदर की लेयर है भाई सेल वॉल, यानी कि नॉर्मल किसकी, सेल्यूलोज के, बाहर की एल्जिन की, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखो ऊपर में होता है हमारे पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड। नीचे में एक लेंथ वाइज ये होल्डिंग, दिस कॉल्ड स्टाइप। और नीचे में रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे बोलते हैं हम होल्ड फास्ट। रूट लाइक है, रूट नहीं बोला हमने, ठीक है। तो फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछते हैं कि कैसा होता है। ये देखो यहाँ पे फ्रॉन्ड, यहाँ पे होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ड, देख गया। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, सेल्फ डिफेंस, याद है, सेल्फ डिफेंस। एस से सारगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेओटा। क्या क्या है, सारगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेओटा। ये आप एग्जांपल्स इसको याद कर लो, ठीक है। सेल्फ डिफेंस ऐसे हम याद कर लेंगे इसको। हम एक बार देखते हैं भाई हमने क्या क्या पढ़ा है अभी। देखो भाई फियोफाइसी जो है, ब्राउन एल्गे जो है वो दो टाइप की होती है, बिग एल्गे और मतलब इसको हम बिग एल्गे भी बोलते हैं। बिग एल्गे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 100 मीटर तक हाई हो सकते हैं। एग्जांपल केल्प या फिर लैमिनेरिया। और इसका नाम फियोफाइसी भी है, फियोफाइसी पी से फियोफाइसी पी से पायरिफॉर्म, यानी कि पियर शेप्ड होते हैं भाई, पियर की शेप के होते हैं, ठीक है। हमने इसका जूस्पोर भी देखा था, उसमें दो फ्लैजेला होते हैं, दोनों के दोनों अनइक्वल होते हैं, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है, देखा था हमने यार सबको। चलो
नेक्स्ट, ब्राउन एल्गे जो होते हैं उसमें जो ब्रांचेस होती हैं वो दो टाइप से हो सकते हैं, या तो वो सिंपली ब्रांच होंगी जैसे कि एक्टोकार्पस के अंदर में, या फिर वो प्रोफ्यूजली ब्रांच होंगे जैसे कि लैमिनेरिया या फिर सारगैसम के अंदर। ठीक है, ब्राउन एल्गे जो है इसके पिगमेंट जो होते हैं, देखो भाई, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजैंथिन और ज़ैंथोफिल। फ्यूकोजैंथिन ही वो है जो इसे ब्राउन कलर देता है। हैबिटेट जो है इसका वो मोस्टली क्या है, मरीन, लेकिन रेयर कुछ में पाई जाती है फ्रेश वाटर एक्टिविटी भी। और हैबिट क्या है, मल्टी सेल्ड है भाई, और स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया एंड मैनिटोल। कवरिंग जो है इसके ऊपर में, बाहर में किस चीज की है, एल्जिन की, अंदर में किसकी है, सेल वॉल यानी कि सेलुलोज की। बाहर जो सेल वॉल है वो दो टाइप से बनी हुई है, एक बाहर में एल्जिन, अंदर में सेलुलोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तीन टाइप से होते हैं इनके जो बॉडी का होता है स्ट्रक्चर, ऊपर में फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। एग्जांपल्स देख लो भाई, सारगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। सेल्फ डिफेंस। NCERT. The members of Phaeophyce or brown algae are found primarily in marine habitats. They show a great variation in size and form. They range from simple branched filamentous forms, ectocarpus, to profusely branched forms as represented by kelps, यानी कि laminaria, which may reach a height of 100 meters. See, 100 मीटर तक हाइट पहुंच सकती है. They possess chlorophyll A, C, carotenoids, and xanthophylls, यानी कि alpha carotene. They vary in color from olive green to various shades of brown, depending upon the amount of xanthophyll pigment and fucoxanthin present in them. Food is stored as complex carbohydrate, which may be in the form of laminarin and mannitol. फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं लैमिनारिन या फिर मैनिटोल। The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. जो इनका प्रोटोप्लास्ट होता है उसके अंदर में एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस होता है हमारे पास में। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड एज अ स्टॉक। जो प्लांट की बॉडी होती है वो सबस्ट्रेट से अटैच रहती है बाय द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। दिस stalk, the stalk, and the leaf-like photosynthetic organ, the frond. लीफ जैसे दिखता है, फोटोसिंथेटिक होता है बट वो लीफ है नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव reproduction take place by fragmentation. Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear-shaped, yes, pyriform, and have two unequal laterally attached flagella. हमने इसके ऊपर बात की हुई है पहले से कि दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक लंबा। Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous, or oogamous. Union of gametes may take place in a water or within the oogonium, oogamous species. The gametes are pyriform, pear-shaped, and bear two laterally attached flagella. The common forms are ectocarpus, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगैसम एंड फ्यूकस। जो एग्जांपल्स है वो भी हम पे आ गए। और यहाँ पे हम एक और चीज है कि भाई जो हमारे पास आ गया, यस, ए सेक्सुअल में जूस्पोर पायरिफॉर्म्ड है और गैमेट्स भी सेक्सुअल में, गैमेट्स भी कैसे हैं, पायरिफॉर्म ही है। ठीक है, इतना आपको आगे समझ में। तो फियोफाइसी के अंदर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रोडोफाइसी, वो कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, रोडोफाइसी हो जाएगा, देन इसको साथ में कवर अप कर लेंगे उसी लेक्चर में, रोडोफाइसी वाले लेक्चर में। और जो एल्गे है पूरा का पूरा वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।
तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स। थैंक यू।